तो पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमतें बनने जा रही हैं, और ये जो नई हुकूमतें बनने जा रही हैं, इनका जो सबसे बड़ा मसला है, क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे। इकोनॉमिस्ट बैठे हैं और पॉलिटिशियंस बैठे हैं, तो उनका वहाँ होना इस बात की निशानदेही है कि वो इंडिया को कुछ समझ रहे हैं और उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये ऐसा चौकन्ना होने की जरूरत है। जिस तरह से पांचवी बड़ी मैशत बन गई इंडिया, यहाँ पर हमें आग बगोला होने की जरूरत नहीं है। वो तो डेवलप कर रहा, हम क्या कर रहे हैं? हम भी कर रहे थे, लेकिन फिर हमारी आर्मी बीच में आ जाती है, उनकी आर्मी बचाती है, हमारी आ जाती है बीच में। बानी पीटीआई ने IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए खत लिख दिया है। ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत के अंदर जो गूगल है, वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा, भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें, ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें, ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है। ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पत्ता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसीलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है, जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी, और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं,
सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जैसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या कि बस ये हमें कहानियां सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे। ये बाय द वे एक फैक्ट है, लेकिन उसके साथ ही अगर आप ये देखें कि इंडिया में बहुत सारे पैरेलल ऐसे इश्यूज भी हैं कि इंडिया क्या इन समिट्स को उस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है या वो इश्यूज़ को भी उस तरीके से एड्रेस कर रहा है। तो कहीं पर इंडिया लैग भी कर रहा है और कहीं पर शाइन भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वहाँ पर होना एक उसकी शाइन करने वाली निशानी की एक 115 कंट्रीज़ का होना एक कॉन्फ्रेंस के अंदर वाकई ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इसमें इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की उनको दाद देने में जयशंकर साहब, मैं उन्हें बड़ा फॉलो करता हूँ, उनको सुनता भी हूँ। वो अब मैं पाकिस्तान में हूँ तो इट डजंट मीन के मैं ये कहूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और कंट्री के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी लैंग्वेज या उनको एक बहुत ही मतलब काबिल और जमे हुए फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत माने हुए तगड़े हाँ। जी, वो इंडियन सिविल सर्विसेज से आए हैं वो। लेकिन इंडिया में एक इन चीज़ों को लेकर एक जो और नैरेटिव बनाया जाता है ना कि ये गुड वर्सेस बैड, अस वर्सेस देम, वो बड़ी मतलब कि इंडिया की हिस्ट्री नहीं रही। क्योंकि इंडिया अभी जो मैंने पॉपुलर वेव देखी है वो एंटी वेस्टर्न वेव है इंडिया में, कि उन अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो उस नज़रिए से व्यू करते हैं कि शायद अमेरिका जो कि एक टाइम पर पाकिस्तान में भी रही है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और अमेरिकन फैक्टर को वो ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। इंडिया काम लेना होगा तो वो किसी भी कंट्री से ले लेता है। और वो ये डॉक्टर एच जयशंकर की बात की तो उनसे किसी कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप जो है दुनिया के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हमारी पॉलिसीज़ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाएं और कम से कम जो है हमारे एनिमीज़ बने। हम इस तरह का जो है इंडिया आगे अब बनाना चाहते हैं, ऐसा रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। सर बात यहाँ पर एक ये भी हमने देखी कि 115 कंट्रीज़ वहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, और दुनिया के मुद्दों पर जी बात की जाएगी वहाँ पर। अगर चाइना, जिसके इंडिया के साथ बहुत से ताल्लुकात बिगड़े भी रहे हैं, बॉर्डर्स पे आपको पता है LAC के बहुत से मसले उनके साथ रहते हैं, अगर चाइना बैठता है इंडिया के साथ, व्हाई नॉट पाकिस्तान? उसकी रूट्स में जो देखता हूँ ना, रीज़न वो ये है कि अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बात की जाए, उसका ये है कि इंडिया अब रीजनल हेजमनी, ख़ुद को रीजनल हेजमन समझता है। ठीक है, अगर रीजनल हेजमन समझता है तो इसका मतलब है कि रीजन की पॉलिटिक्स को इंडिया अपने हिसाब से मैन्यूवर करता है और उसमें अपनी से को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। लेकिन अगर उसका पास्ट पर्सपेक्टिव देखें, आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखें, तो वो ये रही है कि उसकी बहुत सारी रूट्स पार्टीशन में भी हैं, उसकी बहुत सारी रूट्स पाकिस्तान के डिसीजंस थ्रू आउट हिस्टोरिकली, जो हमने कोल्ड वार में इन्वॉल्वमेंट की, उसके बाद वॉर ऑन टेरर में हमने ओपनली इन्वॉल्वमेंट की, और ग्लोबल सबसे बड़ी गलती थी हमारी, हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा रहे थे। एट द सेम टाइम इंडिया ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी वाली चीज़ों में ज़्यादा रहा था। हम भी G20 का हिस्सा बनने जा रहे थे ना 2017 में G20 का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंज और रिजीम चेंज सारा इस तरह का हुआ कि हमारा टोटली सेटअप बिगड़ गया। 2007 के अंदर आपने बात की कि 17 के अंदर हम बनने जा रहे थे, तो पीछे इतना अरसा छोड़कर 2017 में ही बनना था। देखें, जब मैं उसकी बात करूंगा जो मैंने देखा। मैं 18 साल का लड़का हूँ, मैंने अपनी होश में जो देखा मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैंने उस ज़माने में तरक्की होते देखी, मैंने पाकिस्तान को, हमने IMF को तब खैराबाद कहा, हम अपने पैरों पे खड़े थे 2016 में। ये इस दफ़ा जो हमें बेल आउट पैकेज मिला $1.5 बिलियन, इसके साथ हम पता 23 मरतबा जा चुके हैं। हम दुनिया के नक्शे पर कोई मुल्क नहीं किया इतना। मैं आपको ये बता तो रहा हूँ कि हम छोड़ आए थे 2016 में, मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क की GDP 6.0 पहुंच चुकी थी, जो पहले कभी नहीं थी हुई, जो 2.3 से आगे नहीं थी जाती। डॉलर 114 से दोबारा आ रहा था नीचे 60 पे, 65 पे, फिर 98 तक गया। डॉलर आ रहा था, पेट्रोल 114 लीटर से नीचे आ रहा था।